अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदा वहीद है और बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं फिज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रोल ऑफ फिज़िकल थेरेपी। यानी अगर हम बात करें तो लोगों की अवेयरनेस से रिलेटेड कि लोगों की फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्या अवेयरनेस है, फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, या बेसिकली फिजियोथेरेपी क्या होती है। अच्छा, मोस्टली मिसकंसेप्शन है लोगों के। फॉर एग्जांपल, फिजिकल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी बोथ आर सेम थिंग और अ डिफरेंट थिंग। अगर हम बात करें तो दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। अच्छा, फिजिकल थेरेपी होती क्या है? फिजिकल थेरेपी बेसिकली एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें अदर देन मेडिसिन हम ट्रीटमेंट करते हैं। अदर देन मेडिसिन की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं वो कौन कौन से रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने पेशेंट्स को मेडिसिन से यानी दवाइयों से ठीक नहीं करते, तो फिर हम किससे करते हैं? हम फिजिकल मीन्स से ठीक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, यानी हम इस तरह की एक्सरसाइज बताते हैं जिससे जो हमारा पेशेंट है वो बेहतर फील करे। सेकेंड, हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़, यानी हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं जो हम ट्रीट करते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। एंड थर्ड, हमारे पास आती है मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी क्या होती है? बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं जो हम हैंड्स ऑन अप्लाई करते हैं अपने मरीजों के ऊपर और उससे अपने पेशेंट्स को ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। फिजिकल थेरेपी के जरिए हम अपने मरीजों को ठीक कर रहे होते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप नेक पेन ले लें या बैक पेन ले लें या आप नी पेन ले लें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी पेन ले लें तो अगर अगर आपका ऐसा हुआ कि आप भागते 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 आपके जो मसल है टाइट हो चुके हैं, ठीक है, अब आपने उसकी पेन कर ले ली, उससे आपका पेन तो रिलीव हो गया। ठीक है, आपने मसल रिलैक्सेंट भी ले ली, उससे आपका मसल रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन जो टाइट पट्टा है उसको दोबारा से स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, उसको उसको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से आएगा? तो वो फिजिकल थेरेपी से ऐसे मरीजों को हम ठीक कर रहे होते हैं। तो जो लोग मेडिसिन के अलावा ट्रीटमेंट चाह रहे हैं और मेडिकल साइंस से रिलेटेड चाह रहे हैं तो फिजिकल थेरेपी उसमें बहुत ज़्यादा रोल अहम प्ले करती है। अच्छा, सेकंड बात आती है कि क्या बच्चे और बूढ़े सब लोगों को हम ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर हम फिजिकल थेरेपी में बात करें तो हमारे पास मरीज बच्चा भी हो सकता है और बूढ़ा भी हो सकता है और किसी भी एज का हो सकता है, मिडिल एज भी हो सकता है, अडल्ट भी हो सकता है। आप देखिए, आजकल के लिहाज से अगर हम एरा की बात करें तो कंप्यूटर यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लैपटॉप का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम लोग जितना ई लर्निंग की तरफ आ रहे हैं उससे ऑटोमेटिकली हमारे जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। तो उसको कंपनसेट करने के लिए फिजिकल थेरेपी एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। जो लोग मेडिसिन के अलावा चाहते हैं, ये मेडिसिन के साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिसिन के अलावा हम आप मेडिसिन ना लें तो फिजिकल थेरेपी करवाएं। तो मेडिसिन के साथ भी लोग फिजिकल थेरेपी करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्री ऑफ फिजियोथेरेपी भी होती है, पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी भी होती है, यानी ऑपरेशन से पहले फिजियोथेरेपी भी होती है, ऑपरेशन के बाद भी फिजियोथेरेपी होती है। हमारे पास नी जॉइंट रिप्लेसमेंट आ जाती है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट आ जाती है, और भी इस तरह की डिफरेंट सर्जरीज जहाँ पे ऑपरेशन से पहले मसल स्ट्रेंथनिंग की नीड होती है तो फिजिकल थेरेपी होती है, और ऑपरेशन के बाद जहाँ मसल स्ट्रेंथनिंग चाहिए, हमें रेंजेस इंक्रीज करनी है, हम पेशेंट को दोबारा से उतना फंक्शनल बनाना है, तो वहाँ पे फिजिकल थेरेपी का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल आ जाता है। और जितने भी हमारे पास मसल्स होंगे, जितने बोन्स आएंगी, टेंडन्स आएंगे, जहाँ पे भी ह्यूमन बॉडी आएगी वहाँ पे फिजिकल थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं फिजिकल थेरेपी कहाँ कहाँ किन किन फील्ड में यूज़ होती है। तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, ऑर्थोपेडिक में यूज़ होती है। अगर आपको नी पेन है, आपको हिप पेन है, आपको फुट पेन है, आपको बोन का पेन है, आर्थराइटिस है, तो फिजिकल थेरेपी के लिए आप आ सकते हैं। आपको मस्कुलर वीकनेस है, मस्कुलर टाइटनेस हो चुकी है, स्पैज़म हो चुका है, तो आप फिजिकल थेरेपी के लिए आ सकते हैं। आपको कोई भी मसला जो आपकी बोन से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है, तो उसमें फिजिकल थेरेपी एक बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अच्छा, इसके अलावा स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी एक ब्रांच है, यानी स्पोर्ट्स के पर्सनस की हम बात करें, जो लोग भी खेल रहे होते हैं, ठीक है, प्लेयर्स फील्ड में, तो वहाँ पे फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं अपने मरीज अपने जो जो हमारे पास प्लेयर्स होते हैं। तो जब उसके दौरान कोई मसल्स की फिजियोलॉजी, मसल्स की एनाटमी, मसल्स की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मसल्स की पैथोफिजियोलॉजी एक फिजिकल थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से
उसको पढ़ता है और उसको डील करता है, तो बहुत ज़्यादा अहम और इफेक्टिव रोल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आईसीयू के पेशेंट आ जाते हैं। आईसीयू में हम पेशेंट को मोबिलाइज करवा रहे होते हैं, रेंजेस बेहतर बना रहे होते हैं, या हमारे पास चेस्ट के पेशेंट आ जाते हैं चेस्ट इश्यूज़ के साथ। चेस्ट की प्रॉपर चेस्ट फिजिकल थेरेपी होती है, जितने भी चेस्ट सर्जरीज के पेशेंट हैं या चेस्ट मेडिसिन में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं। एस्थमा हो गया, लंग डिजीजेस हो गई, जहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ पे यानी सांस लेने में मसला हो रहा है, तो वहाँ पे हम एक्सरसाइजेस रिकमेंड कर रहे होते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट टेक्निक्स होती हैं, हर फील्ड के आगे से अलग अलग ब्रांचेस हैं। अच्छा, इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल है, इवन गायनी में भी हम जो है पोस्ट ऑप भी, अगर सी सेक्शन है तो उससे पहले भी और उसके बाद भी हम एक्सरसाइजेस बता रहे होते हैं, या नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो उसके बाद भी एक्सरसाइजेस और उससे पहले भी डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस हैं। तो गायनी में बहुत ज़्यादा फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों में कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ है, टॉर्टिकलिस के साथ, या सीपी चाइल्ड हो गए, ऑटिज्म के साथ आ रहे हैं हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, पैदाइशी कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई, कोई डेवलपमेंटल डिलेड आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसमें उनको अपनी एज के हिसाब से पीछे जाना है, तो वहाँ पे फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम रोल आता है। इसके अलावा बूढ़े लोग हो गए, तो एज के साथ साथ आपको पता है जॉइंट्स कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम रोल है कि किस तरह आपके जॉइंट की डीजनरेटिव चेंजेस होने से कंट्रोल करें और आपको बेहतर बनाएं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही हर फील्ड में अगर हम देखें बहुत ही वास्ट हमारे जो फिजिकल थेरेपी के इंपॉर्टेंट है। न्यूरो में हमारे पास न्यूरो के डिफरेंट केसेस होती है, ब्रेन के जितने भी डिसऑर्डर्स हो जाए वहाँ पे फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम रोल है। तो कार्डिक रिहैब अगर हम बात करें तो कार्डिक रिहैब में भी फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम रोल है। कार्डिक के जितने पेशेंट्स होते हैं, प्री ऑप पोस्ट ऑप, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट और ऑर्थोपेडिक में जिस तरह ट्रीटमेंट होता है, इस तरह कार्डिक के पेशेंट में फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम रोल है। और सिर्फ ये नहीं होता कि आपने हॉस्पिटल के अंदर स्टे किया है तो ही फिजिकल थेरेपी आपको रिकमेंड की जाएगी, आप जब घर चले जाएंगे तो भी फिजिकल थेरेपी का बहुत ही ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट रोल है। तो नॉर्मली हम देखें कि फिजिकल थेरेपी एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है। तो अगर आपको बहुत ही डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डाइवर्जेंस हैं, और हर एक फील्ड की अपनी एक स्पेशलिटी है, तो हर फील्ड में अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, और उसमें ट्रीटमेंट होते हैं। अब अगर हम डिग्री की बात करें तो फिजिकल थेरेपी की 5 years डीपीटी, डॉक्टर इन फिजिकल थेरेपी, एक डिग्री होती है। ठीक है, 5 साल की डॉक्टरेट की डिग्री होती है। और पीटी की अगर हम बात करें तो डीपीटी डॉक्टर फिजिकल थेरेपी की एक हमारे पास डिग्री होती है। उसके बाद आप फील्ड्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग फील्ड है, जो जहाँ जिसका इंटरेस्ट होता है वो उस फील्ड में जा सकता है। तो फिजिकल थेरेपी अगर हम देखें तो आजकल के एरा के लिहाज से देखें, जहाँ हम सब चाहते हैं कि हम दवाइयाँ ना खाएं, ये दवाइयों से हमारी बचत हो जाए, कोई ऐसा तरीकाकार हमें मिल जाए जिसमें हम एक्सरसाइज कर जब एक्सरसाइज हो या कोई और चीज़ हो जिससे हमें बेहतर हो जाए, तो दैट इज़ द बेसिक मेन फील्ड। अच्छा, कभी हमारे पास पेशेंट रेफर होकर भी आते हैं और पेशेंट खुद भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट नॉलेज। जैसे जैसे टाइम एरा जो है हमारा बढ़ता जा रहा है, लोगों की फिजियोथेरेपी से रिलेटेड अवेयरनेस इंक्रीज होती जा रही है, लोग डिफरेंट कंडीशंस में लोगों को अब पता होता है कि कब फिजिकल थेरेपी करवानी है कि नहीं करवानी है। तो आपके नेक पेन हो गया, आपके बैक पेन हो गया, आपको कोई स्ट्रेन आ गया, कोई स्ट्रेन आ गया, तो हर एक कंडीशन में फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आपकी हेल्थ एंड फिटनेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर बंदा आजकल अपने हेल्दी लाइफस्टाइल चाहता है, फिट होना चाहता है, तो उसमें फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम रोल है आपको फिट करना, इस तरह की एक्सरसाइज रिकमेंड करना कि जो आपके लिए हेल्दी, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएं। तो एक वो बहुत ज़्यादा अहम रोल हो चुका है, अहम लोगों की अब अहम रोल है फिटनेस में। तो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड एज कम्पेयर टू एनी अदर फील्ड। सो हम देखें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में फिजियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम रोल है कि आपको किस तरह बैठना है, क्या करना है, क्या आप किस तरह अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इंजरी प्रिवेंशन में फिजिकल थेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम रोल है। हम सिर्फ अपने मरीज़ को ये नहीं बताते कि प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमारे पास आएँ,
हम जब आपको प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारे प्रोसीजर्स या तरीक़ेकार बता रहे होते हैं जो पेशेंट खुद अडॉप्ट कर सकता है, या हम होम एक्सरसाइजेस प्लान बताते हैं जिससे पेशेंट हमारे पास आए और हम उसको होम एक्सरसाइजेस प्लान बताते हैं ताकि वो घर पे भी वो सेम एक्सरसाइजेस फॉलो करे और अपने आप को इंजरी प्रिवेंशन से बताए। प्रिकॉशंस बता रहे होते हैं, प्रिवेंशंस बता रहे होते हैं कि किस तरह अपने आप को आगे आने वाली इंजरी से महफूज रखना है ताकि आपको ये मसला आगे ना हो। सो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड और थेरेपी का सबसे ज़्यादा अहम रोल फिजियोथेरेपिस्ट का बेसिकली एक अहम रोल है। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी है, आप कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई भी पेन है, आप उससे रिलेटेड जानना चाह रहे हैं कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उस पर और इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।